Friends, welcome to Vidya Bharati Muzaffarnagar online classes. I am Deepika Verma from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir Inter College, New Mandi, Muzaffarnagar. Dear students, today in English subject class 8th, I will explain you the chapter 6 of your book Rainbow. The topic is Awesome Assam. Before read this chapter, I want to ask some question. In which country do you live? Yes, your answer is India. We live in India. How many states and union territories are there in India? Of course, your answer is 28 states and 8 union territories. Look at the map. This is the map of India and it is divided into 28 states and 8 union territories. My third question is, in which state do you live? Everybody knows we live in Uttar Pradesh. This is Uttar Pradesh. Students, can you tell me the name of this state? Can you tell me? Okay, I will give you a hint. The state which is famous for tea. टी यानी चाय. कहाँ की फेमस है चाय? यस, योर आंसर इज आसाम. तो आज हम इसी आसाम के बारे में पढ़ेंगे. लेट स्टार्ट अवर टॉपिक. आसाम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. आसाम एक राज्य है जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है. लुक एट द मैप ऑफ आसाम. दिस इज द मैप ऑफ आसाम. इट इज लोकेटेड इन इंडिया इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो ईस्टर्न हिमालयाज फुटहिल. कि ये है भारत के जो हिमालय है, हिमालय की पहाड़ियाँ हैं. फुटहिल्स मीन्स पहाड़ों के नीचे की जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उसको फुटहिल्स कहते हैं. ये कहाँ है? उसके जस्ट बिलो है. देखिए मैप में ये हमारी हिमालयन फुटहिल्स है. यहाँ पर ये इसके जस्ट बिलो, यहाँ पर ये सिचुएटेड है. इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, which together with Assam are known as the Seven Sisters. कि यह जो सराउंडेड मीन्स होता है, सराउंडेड मीन्स चारों ओर से घिरा हुआ. कि ये जो हमारा स्टेट है ये चारों ओर से घिरा हुआ है. इसके चारों ओर स्टेट्स हैं. कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, विच टुगेदर विद आसाम, जो आसाम के साथ मिलकर आर नोन एज सेवन सिस्टर्स, 7 बहनों के रूप में जानी जाती हैं. देखिए मैप में ये आसाम का मैप है. इसके ये आपकी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये आसाम मिलकर 7 सिस्टर्स माना जाता है. दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम. आसाम की कैपिटल दिसपुर है. आसाम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी. आसाम नेचुरल ब्यूटी मीन्स प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है. यानी यहाँ की जो धरती है वो प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है. इट हैज़ ब्लू हिल्स, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फना, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज. इट हैज़ ब्लू हिल्स कि यहाँ पर कैसे है? ब्लू हिल्स नीली पहाड़ियाँ. डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन्स होता है घना. डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल. विद डाइवर्स, डाइवर्स मीन्स होता है विविध प्रकार के. फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स होता है क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे. इस वर्ड को फ्लावर से हम जोड़ सकते हैं. जैसे फ्लावर वर्ड होता है उसी से फ्लोरा वर्ड है. हम इसको समझने के लिए बताया है कि फ्लोरा यानी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, उसको फ्लोरा कहा जाता है. एंड फना, फना यानी अना, ये जैसे हम उसको एनिमल से जोड़ सकते हैं तो फना मीन्स होता है क्षेत्र विशेष के जीव जंतु. क्लियर? तो
यहाँ पर नीले रंग की पहाड़ियाँ, डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फना, विविध प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु जो घने जंगल के में, बिग रिवर्स बड़ी नदियाँ एंड फर्टाइल वैलीज, और फर्टाइल वैली यानी जो फर्टाइल होती है वैली घाटी वो है। आसाम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। आसाम जो है संसार का सबसे बड़ा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आसाम की चाय फेमस है और ये चाय जो हर भारतीय के घर में बनती है। जब भी कोई मेहमान आता है तो क्या आप क्या पूछते हैं? चाय लेंगे, है ना। तो ये देखिए कि यहाँ पर चाय के जो बागान है वो चाय की खेती होती है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम। ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र का नाम ये रिवर है जिसकी लंबाई 2900 मीटर है। ये आसाम से होकर गुजरती है। थ्रू आसाम कहा है, थ्रू मीन्स होता है बीच से होकर गुजरना सॉरी। तो देखिए ये आसाम का मैप है, इसमें ये ब्लू जो आपको दिखाई दे रही है ये ब्रह्मपुत्र रिवर है और ये क्या है? आसाम के बीच से होकर जाती है। तो द ग्रेटेस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू आसाम, कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है नदी आसाम के बीच से होकर जाती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। एग्रीकल्चर कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। राइस, फ्रूट, जूस, शुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। राइस चावल, फ्रूट्स फल, जूट से जो सामान बनता है जूट, शुगर केन गन्ना एंड टी और चाय यहाँ का मुख्य कृषि उत्पाद है इस राज्य का। The state also produce nearly half of the country's total output of tea। कि ये अकेला राज्य पूरे देश में उत्पाद होने वाली जितनी भी चाय बनती है उसका टोटल कितना टोटल यानी हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट। जितना भी देश में चाय का उत्पादन होता है, आउटपुट मीन्स होता है उत्पादन होता है, उसका आधा आसाम में ही होता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। कि ये जो राज्य है ये नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन से भरा हुआ है। जैसे संसाधन जैसे ऑयल आपका तेल, गैस, कोल मीन्स कोयला एंड लाइमस्टोन चूना पत्थर। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पोट्री एंड टेरिकोटा वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग एंड वुड क्राफ्ट आर some major source of self-employment for the people of Assam. The traditional means परंपरागत, क्राफ्ट मीन्स होता है कारीगरी या हस्तकला, आप उसको कह सकते हैं कि जो परंपरागत हस्तकला जैसे पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाना, टेरिकोटा वर्क टेरिकोटा का काम करना, ब्रास क्राफ्ट पीतल का कारीगरी, ज्वेलरी मेकिंग आभूषण बनाना, बैम्बू क्राफ्ट बांस के से जो सामान बनाया जाता है उसकी कारीगरी कहा जाता है, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, सिल्क रेशम और सूती कपड़ों की बुनाई, एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आसाम। ये कुछ मुख्य मेजर मीन्स महत्वपूर्ण स्तोत्र हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के आसाम के लोगों के लिए। कि आसाम के लोगों के लिए जो परंपरागत कारीगरी है जैसे कि पोट्री है, आपकी टेरिकोटा वर्क है, ब्रास क्राफ्ट है, ज्वेलरी मेकिंग है, बैम्बू है क्राफ्ट, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, वुड क्राफ्ट, ये आसाम के लोगों के लिए स्वरोजगार के लिए महत्वपूर्ण स्तोत्र हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं, जैसे बैम्बू क्राफ्ट की बात आई तो यहाँ पर जो घर हैं वो भी बैम्बू पर बनाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो एरिया है ये फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ पर अक्सर बाढ़ आती है और इसलिए यहाँ पर जो घर हैं वो हाइट पर बनाए जाते हैं। आपने अपने यहाँ घर देखे होंगे कि यहाँ पर घर कैसे होते हैं, या तो कच्चे होते हैं यानी मड के बने होते हैं या पक्के घर होते हैं जो सीमेंट के बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो घर हैं आप उसको देख सकते हैं
कि यहाँ पर जो घर हैं वो हाइट पर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये फ्लड प्रोन एरिया है। यहाँ पर फ्लड आती है और फ्लड के साथ जो जलीय जीव होते हैं वो जैसे स्नेक है वो कहीं घरों में ना घुस जाएं, इसलिए इसको हाइट पर लेकर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैम्बूज। आगे स्टार्ट करते हैं। आसाम इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स, कि आसाम नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय पार्क के लिए भी फेमस है। ए नेशनल पार्क इज़ ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क जो है वो एक लार्ज एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड, जंगल की भूमि का है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, गवर्नमेंट यानी सरकार इन पार्क्स की देखभाल करती है। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, देखभाल करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपने नाम भी सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये यहाँ का एक प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेंचुरी किसे कहा जाता है? जहाँ पर पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान होता है। सुरक्षित विचरण का स्थान, जिस तरीके से वो जंगल में घूमते हैं आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर, उसी तरीके से वो यहाँ पर भी विचरण करते हैं। राइनोसर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड एंड द इंडियन बाइसन are some of the animals you can see in काजीरंगा। राइनोसर्स, राइनो, एलिफेंट्स, हाथी, लियोपार्ड्स, तेंदुए एंड द इंडियन बाइसन और भारतीय जंगली भैंसा आर सम ऑफ द एनिमल्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं यू कैन सी इन काजीरंगा, जिन्हें आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और ए मिनी बस इन टू द फॉरेस्ट to see these wild animals. You can go in open jeep, कि आप एक खुली जीप में या एक कार में या एक मिनी बस, एक छोटी बस में आप जंगल में जा सकते हैं इन जानवरों को देखने के लिए। If you like, you can travel on an elephant's back as well. If you like, कि यदि आप पसंद करते हैं, you can travel, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं on an elephant's back, हाथी की पीठ पर। द पीपल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और असमी, कि आसाम के लोग बोलते हैं असमिया भाषा, कि आसाम के लोग असमिया भाषा बोलते हैं। आसाम इज़ आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, आसाम त्योहारों की भूमि है। बिहू इज़ द फेमस असमीज़ फेस्टिवल, यहाँ का फेमस जो फेस्टिवल है वो आपका बिहू फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन सेलिब्रेशंस, लोग फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों के, टेक पार्ट भाग लेते हैं इन दिस सेलिब्रेशन, इस उत्सव में, कि लोग जो आसाम के सभी धर्मों के लोग हैं वो इस उत्सव को मनाते हैं, उसमें भाग लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ, कि जो उत्सव है ये लगभग पूरे एक महीने तक चलता है, यानी बिहू का जो त्यौहार है वो एक महीने तक चलता है। यंग मैन एंड वीमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, यहाँ के यंग मैन यानी नवयुवक और वीमेन स्त्रियां गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेस, सुनहरी रंग की रेशम के कपड़े पहनते हैं और एंड डू ए स्पेशल डांस, और एक विशेष प्रकार का डांस परफॉर्म करते हैं जिसे बिहू डांस कहा जाता है। बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बोट रेस यानी नौका दौड़ भी बिहू के दौरान आयोजित की जाती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, मैनी टीम्स, बहुत सारी टीम्स जो हैं वो इन नौका दौड़ में भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक, और लॉट ऑफ पीपल, बहुत भारी संख्या में लोग वॉच देम, देखते हैं उनको, फ्रॉम द रिवर बैंक, नदी के किनारे से। सो दिस इज़ द चैप्टर। तो हमने चैप्टर पढ़ा, आइए अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिया में आसाम जो है नॉर्थ ईस्टर्न में है,
आसाम से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बीच से होकर जाती है। ये आसाम के फेमस फूड हैं। यहाँ पर घर जो हैं वो हाइट पर बनाए जाते हैं। यहाँ का मेन एग्रीकल्चर टी एग्रीकल्चर है, टी प्लांटेशन है। और यहाँ का फेमस फेस्टिवल क्या है? बिहू फेस्टिवल है। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है जिसे आपको करनी है। दिस इज, ये क्रॉस पजल है। इसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज आसाम सिचुएटेड इन इंडिया? आंसर क्या है? आसाम कहाँ सिचुएटेड है इंडिया में? इट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, है ना। अब आपको ये वर्ड कहाँ ढूंढना है? इस क्रॉस पजल में ढूंढना है। नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज 7 सिस्टर्स। उन स्टेट्स के नाम बताइए जिनको 7 बहनों के रूप में जाना जाता है। तो उनके भी नाम आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आसाम? आसाम के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? तो हमने क्या पढ़ा था? दिस इज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, विच इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम? आसाम की फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने क्या पढ़ी थी? यस, काजीरंगा। नेम द फेमस असमीज फेस्टिवल। असम का फेमस फेस्टिवल हमने क्या पढ़ा? बिहू। बट यू हैव टू सर्च इन दिस पजल दीज वर्ड्स। नेम द कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम का कैपिटल क्या पढ़ा था हमने? दिसपुर। लैंग्वेज ऑफ आसाम, असमिया। विच रेस इज हेल्ड ड्यूरिंग बिहू? कौन सी दौड़ बिहू के दौरान आयोजित की जाती है? क्या आंसर इसका क्या है? बोट रेस। तो आई होप आपको क्लियर होगा अब ये चैप्टर। तो ये आपकी एक्टिविटी है जिसे आपको करना है। टेक ए स्क्रीनशॉट टू सॉल्व दिस एक्टिविटी।